हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हम शरणानंद जी महाराज की वाणी का अध्ययन करते हुए चिंतन मनन कर रहे हैं। तो जहाँ पिछले सेशन में छोड़ा था उसके आगे से आरंभ करेंगे, पर उसके पहले दो चार छोटे छोटे इंसिडेंट्स उनके जीवन से जुड़े जो उस वक्त लोग थे, उन्होंने अनुभव किए थे, कुछ कुछ उसमें से पढ़ता हूँ। तो जैसा पहले बताया, इस स्वामी जी की आंखें तो थी नहीं, मतलब रोशनी चली गई थी 10 वर्ष की आयु में। तो एक उनके साधक थे हरि शरणागत, तो उनके द्वारा दो चार छोटे छोटे अनुभव कि जो साधकों को प्रेरणा दे। स्वामी जी महाराज जब वृंदावन में होते तो प्रतिदिन श्री बांके बिहारी के दर्शन करने अवश्य जाते थे। एक दिन एक मित्र ने पूछ लिया, महाराज जी आपको दिखाई तो देता नहीं है, दर्शन कर नहीं सकते, तो फिर मंदिर क्यों जाते हैं? श्री महाराज जी ने उत्तर दिया, भले आदमी सोचो तो सही, मेरी आंखें नहीं हैं तो क्या ठाकुर जी की भी आंखें नहीं हैं? मैं नहीं देख सकता, परंतु वो तो मुझे देख लेते हैं। मुझे देखकर उन्हें प्रसन्नता होती है। उनकी प्रसन्नता के लिए मैं मंदिर जाता हूँ। कितना सजीव ईश्वर विश्वास है। तो देखो कि इसे कहते हैं कि वो भक्ति की परिभाषा भी ऐसे करते थे कि भगवान को प्रसन्नता देने के लिए हम जो करें वो भक्ति है। कि अपनी खुशी या अपना रोना धोना सुनाने के लिए नहीं भगवान के पास जा रहे हैं, हर दिन जा रहे हैं कि जैसे कोई यारी है, दोस्ती है। एक और इंसिडेंट, नए नए साधु बने एक युवा सन्यासी स्वामी जी से बातें कर रहे थे। अपने परिचय के रूप में उन्होंने स्वामी जी महाराज से कहा, महाराज मैं 10 लाख पर ठोकर मार कर आया हूँ। स्वामी जी तपाक से बोले, यार ठोकर तगड़ी नहीं लगी, नहीं तो 10 लाख की याद नहीं आती। युवा सन्यासी निरुत्तर हो गए। तो यहाँ स्वामी जी का इशारा था कि त्याग तो जो भी हमने किया, जिस भी मार्ग को चुना, संन्यास लिया नहीं लिया वो अलग बात है, पर मेन बात है जो कुछ भी त्यागा उसके उस त्याग का अभिमान भी ना हो। त्याग का अभिमान भी बड़ी सूक्ष्म और छुपी हुई बुराई है। और एक दो लेते हैं। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तब की बात है। स्वामी जी के साथ बातें हो रही थीं। प्रसंगवश स्वामी जी ने फरमाया कि बाबूजी, देश का नेता वर्ग जब मिनिस्टर बन जाए तब देश का नेतृत्व कौन करेगा? राजेंद्र बाबू ने कहा, महाराज आप जिस स्तर की चर्चा करते हैं उस स्तर की भावना और चरित्र वाले व्यक्ति देश में कहाँ मिलेंगे? स्वामी जी ने तत्काल कहा कि दो तो यहीं मौजूद हैं। उत्तर सुनकर राजेंद्र बाबू निरुत्तर हो गए और वातावरण में हंसी की लहर फैल गई। एक और लेते हैं। स्वामी जी महाराज से पहला पाठ मिला था, सुख उसका दास है जो सुख का दास नहीं है। भरतपुर से 2-3 जन हम लोग वृंदावन गए थे। स्वामी जी ने पूछा, बोलो भाई क्या सुनना चाहते हो? मैंने वैसे ही बोल दिया, महाराज सुख शांति चाहिए। कहने लगे, तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। जो सुख चाहता है उसे शांति कभी नहीं मिलती। सब चुप हो गए, क्या जवाब देते? स्वामी जी कब छोड़ने वाले थे? कहा, अच्छा ये बताओ, सुख चाहते हो कि सुख की गुलामी? हम सब चुप। तो कंधे पर हाथ रखा और बोले, भैया सुख उसका दास है जो सुख का दास नहीं। एक और, 20वीं सदी में विश्व के कई दार्शनिक सिद्ध साधक हुए। उनमें एक स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज शरणानंद जी थे, जय कृष्ण मूर्ति भी थे। दोनों ही अपने अपने मार्गों से आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुँचे थे। कुछ जिज्ञासु दोनों से प्रभावित थे। उनमें से कुछ के मन में यह विचार आया कि दोनों की भेंट कराई जाए। कुछ ने सोचा कि इसका परिणाम संत कबीर व संत फरीद के मिलन पर मौन संवाद के रूप में जैसा होगा।
आपका विचार था कि ऐसी बैठक से आध्यात्मिक फूलों की झड़ी लग जाएगी। भाग्यवश दोनों का सम्मिलन हुआ। अद्भुत घटना थी। शरणानंद जी ने चर्चा शुरू की। कहा, कृष्णमूर्ति जी, आप हर वस्तु का निषेध करते हैं, तो फिर क्या अभाव की सत्ता स्वीकार करते हैं? कृष्णमूर्ति जी ने तपाक से कहा, नहीं नहीं, लाइफ है, लाइफ, जीवन है। स्वामी जी ने पूछा, जिसे आप जीवन कहते हैं उसे मैं परमात्मा कहूँ तो आपको कुछ आपत्ति है? कृष्णमूर्ति जी मौन हो गए। लगता है उनकी परोक्ष स्वीकृति थी, क्योंकि कहते हैं मौनम स्वीकृति लक्षणम। तो ये थे 4-5 सुंदर सुंदर वाक़या स्वामी जी की लाइफ से। अभी अपनी जो हम चिंतन मनन करते हैं उसको रिज्यूम करते हैं। तो पिछले सेशन में हमने कामना के ऊपर थोड़ा डीप डाइव डिस्कशन, चिंतन, ये सब किया था, और ये निष्कर्ष निकला था कि कामना दुख की जड़ है, और किसी न किसी एंगल से, चाहे वो पूरी हो चाहे नहीं हो, दुख ही देती है। और कामना के कारण ही दुख होता है, और आवश्यक जो कुछ भी लाइफ में हमें चाहिए वो विधान के द्वारा सही समय पर मिल ही जाता है। तो इस दृष्टि से कामना पूर्ति में जीवन बुद्धि अपना जाना हुआ असत है। मतलब कामना को महत्व देना, कामना पूरी हो जाए उसमें लगे रहना, उसको ही जीवन मानना, ये सब बहुत गहरी भूल है। आगे बढ़ते हैं। ये सभी साधकों को विदित है कि कामना पूर्ति के सुख का प्रलोभन नवीन कामना को जन्म देता है। इस प्रकार प्रत्येक कामना की पूर्ति कामना उत्पत्ति में ही हेतु है, और विधान के अनुसार सभी कामनाएं किसी की भी पूरी नहीं होती। इस दृष्टि से अंत में कामना अपूर्ति ही शेष रहती है, जो वास्तव में अभाव रूप है। अब इसको एक बड़े सिंपल से उदाहरण से समझें कि जैसे कोई बच्चा है, वो रो रहा है, वो कह रहा है कि मुझे कुछ एक खिलौना चाहिए। अब वो खिलौना उसे दिया गया, कुछ देर में फिर वो कहता है मुझे जो उसकी माँ बेलन से रोटी बेल रही थी वो चाहिए। तो काम रुक गया, फिर जैसे तैसे एक दूसरा बेलन जुगाड़ किया गया, उसको दिया, और रो रहा था। फिर उसके बाद वो कोई आ जाता है घर पे, तो उसको बात नहीं करने देता, और ये कहता है कि तुम मेरे साथ खेलो। तो वो जिद पूरी की गई। तो ऐसा करते करते 5-7 जिद पूरी की गई। अब उसके बाद अब वो ऐसी कोई इच्छा कर रहा है कि मान लो कि बेलन लिया और बालकनी में है, नीचे फेंक देता है। तो फिर रोए भी कि उठा के लाओ। तो अब कोई जाए उठा के लाए। तो ऐसे ही करते करते एक आध कोई ऐसी बात आई कि अब वो पूरी हो ही नहीं सकती, और वो थोड़ी देर तो रिलैक्स होता है, खुश होता है, और बाद में फिर से किसी न किसी नई इच्छा उसके मन में आ जाती है और रोता रहता है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि इच्छा चाहे इतनी पूरी हो जाए, पहली बात तो यह है कि विधान कभी भी किसी की भी सब इच्छाएं पूरी नहीं करता, और ना होती है। देखो, कुछ ना कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, क्योंकि विटामिन नो की भी इंसान को ज़रूरत है। ना कहना और ना सुनना भी आना चाहिए। तो ऐसे ही जब प्रकृति या भगवान जो भी कहें, वो हमारी कुछ इच्छाएं पूरी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, तो उससे शक्ति निर्माण होती है। किस चीज़ की? दुख सहने की शक्ति। दुख सहने की शक्ति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम दुख नहीं सह सकते तो हम हर बात पे बिखर जाएंगे। कि जब हमें जो भी हमारे मन में आ जाए वो पूरी ही होनी चाहिए। ऐसी जो मन में आने वाली इच्छाएं हैं उनके प्रति आसक्ति हो जाती है कि जो मेरे मन की बात है वो पूरी हो। तो मेन तो मूल में देखा जाए एक ही इच्छा है कि मेरे मन में जो बात हो गई वो पूरी हो जाए, मेरे मन की पूरी हो जाए। यदि इच्छा का आप कोर डिज़ाइन देखो तो उसमें रहता है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो जो होना चाहिए वो तो हमारे वश में नहीं है, और जो हो रहा है वो केवल एक व्यक्ति के हिसाब से ही होता रहा, ये भी संभव नहीं है। वो बहुतों के हिसाब से होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। तो ये जो बीमारी है, ये जो आसक्ति है कि मेरी बात पूरी हो,
मेरे मन की बात पूरी हो। तो ये तो बढ़ेगी ना यदि इच्छा पूरी होती जाए हमारी। इसलिए ध्यान के द्वारा आप देखो कि कुछ इच्छाएं सबकी पूरी हो जाती है, कि इच्छा पूर्ति का सुख का अनुभव भी हो जाए। और इसका सुख का स्वभाव क्या है, ये फंसाने वाला है, थोड़े काल के लिए रहता है, फिर चले जाता है, फिर अभाव आ जाता है। और फिर बाद में आपको कुछ ना कुछ उस सुख के जो इम्प्रेशंस हैं वो एक नई इच्छा कर देते हैं। और फिर जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो फिर से अभाव, फिर से कमी, फिर से खटकान। तो कहने का मतलब यदि इच्छा पूर्ति के हिसाब से ही चला जाए तो हमेशा कुछ ना कुछ आगे ऐसी इस अवस्था आई जाएगी कि आपकी इच्छा पूर्ति पे ताला लग गया, कि इच्छा पूरी नहीं हो रही। तो अंत में तो अभाव ही रहा ना। सार क्या निकला? सार तो एम्प्टीनेस, खालीपन, यही रहा ना। तो इच्छा जो है वो अभाव रूप है, ये बात हो रही। तो कामना अपूर्ति ही शेष रहती है, चाहे इतनी इच्छाएं पूरी हों, 10 इच्छाएं पूरी हों चाहे 2 हों, लेकिन लास्ट में कामना अपूर्ति ही शेष रहती है। अभाव का अभाव साधक की अपनी मांग है। और साधक की मांग क्या है? साधक की गहरी से गहरी जरूरत क्या है? पूर्णता आ जाए, उसे कोई भी कमी खटके नहीं, कोई भी कमी प्रतीत न हो। तो अभाव का अभाव मतलब कमी की कमी हो जाए, ये साधक की अपनी जरूरत है। उस मांग की पूर्ति कामनाओं के नाश में ही निहित है, कि समझदारी से हम समझ जाएं कि सब इच्छाएं पूरी हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं। समझ के द्वारा इच्छा भस्म हो जाती है, कि जरूरत ही नहीं है, जरूरत वाली चीजें हो रही हैं पूरी, आराम से हो रही हैं, कम एफर्ट से हो रही हैं। तो हर चीज पूरी हो, ये पागलपन वो छोड़ देता है। तो इससे ये कहा जा रहा है कि कामना जो है और कामनाओं की पूर्ति जो है, इनकी कोई हमारी जो वास्तविक जरूरत है उससे लेना देना नहीं है। कामना निवृत्ति, कामना निवृत्ति मतलब हम समझ गए कि कामना में कुछ नहीं रखा है, तो हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। तो कामना निवृत्ति उसको कहा। कामना निवृत्ति में ही चिर विश्राम निहित है। उसके बाद व्यक्ति को अपने भीतर ही एक विश्राम मिल जाता है, एक फुर्सत मिल जाती है, एक रेस्टफुल अवेयरनेस आ जाती है, जो वास्तव में साधन है। कामना निवृत्ति में ही चिर विश्राम निहित है, जो वास्तव में साधन है। अकर्तव्य के नाश तथा कर्तव्य की अभिव्यक्ति से चिर विश्राम की उपलब्धि संभव। अब यहाँ चिर विश्राम का कनेक्शन अकर्तव्य के नाश की ओर भी कहा। ये भी तो हमारा कर्तव्य है कि जो चीज़ हम मन से जहाँ फंसे हैं कामनाओं में, वो कामनाओं का सार समझ के उनके पीछे न लगना। तो सिद्धांत वही हुआ कि जब गलत करना छोड़ा तो सही की अभिव्यक्ति हुई। तो ऐसे ही कामनाओं का जैसे ही हमने उनका महत्व छोड़ा, उनकी निवृत्ति हुई, तो चिर विश्राम की अभिव्यक्ति हुई। ये प्राकृतिक नियम है कि जब गलत छोड़ा, करने के लेवल पे देखो तो गलत करना छोड़ा, तो सही करना जीवन में अपने आप सहजता से आरंभ हो गया। और ऐसे ही मन के लेवल पे यदि हमारा मन कामनाओं में फंसा है, रोगी हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, पूरी कर रहा है तो उसके सुख में, उसके एक्साइटमेंट में अपने आप को एनर्जी लूज़ कर रहा है, और थोड़े दिन खुश रहता है फिर उदास हो जाता है। और यदि पूरी नहीं होती हैं तो अपने आप को दुर्भाग्यशाली, अभागा, या जो भी मानता है, निगेटिविटी में पड़ता है, और फिर उस दुख में डूबता उतराता रहता है, डिप्रेशन आदि। तो हर तरह से कमजोरी हो रहा है। तो जब कामना का रहस्य समझा, कामना से ही पिंड छुड़ाया, और अपनी आवश्यकता के लिए एफर्ट मारा, या भगवान पे भरोसा किया कि जब जैसा प्रारब्ध होगा, जैसी चीज़ें होंगी होती रहेंगी, और मेरा काम है काम करना, मेरे हाथ में जो है वो करना। तो इस दृष्टि से उसका माइंड क्लियर हुआ, विचार कम हुए, क्योंकि कामनाओं के तूफान ही ओवर थिंकिंग बढ़ाते हैं। कई ट्रेल चलती रहती है, क्योंकि वो कैसे पूरी हो, हाथ में तो है नहीं, तो कैसे पूरी हो, कैसे कहीं से कुछ अड़चन ना आ जाए, उन्हीं समय विचार चलते रहते हैं। तो जैसे ही कामना आते हैं तो विचार अपने आप बहुत कम हो जाते हैं, तो उनसे हमें चिर विश्राम मिलता है। तो एक यहाँ पे एक क्लियर प्रकृति का नियम के हमें दर्शन हो रहे हैं, धर्म के दर्शन हो रहे हैं कि धर्म क्या है, अंदरूनी नियम क्या है। वही धर्म है जो मन पर लागू होता ही है, और बाहर की चीज़ों पर भी। तो धर्म ये है कि आप गलत करना छोड़ो,
चाहे शरीर के तल पे या मन के तल पे, फिर सही बात अपने आप हमारे दिल में, हमारे ताकत के रूप में प्रकट हो जाती है। मतलब अकर्तव्य के नाश में कर्तव्य की अभिव्यक्ति, कामनाओं की निवृत्ति में विश्राम की अभिव्यक्ति। आज अपने चिंतन की धारा को यहीं पर रोकते हैं, कल से फिर रिज्यूम करेंगे। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।